काराकाट में पवन सिंह जी की वाइफ जो खड़ी हो गई, उन्होंने कुछ वोट्स जितने माइनस किए, तो इन वजहों से वो जीती हैं। लेफ्ट का पूरी तरह से हमारे बिहार से सफाया हो चुका अगर आप पिछड़ा करने की कोशिश हुई वहाँ पे, तो ये सब क्या चल रहा है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव राजनीति जिस हिसाब से सीपीआई-एमएल के लोग कर रहे थे, उनको पहले से ही आभास हो गया था कि उनके वोट बैंक जो इनको अपना बेस वोट बैंक मानते हैं, वो वोट बैंक विकास की तरफ मूव कर रही थी। अच्छी राजनीति करने की कोशिश की गई। मैं नहीं चाहूँगा इन चीज़ों को सामने लोगों को बताना, लेकिन ऐसी राजनीति आने वाले समय में ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है? रहेगा। लोग विकसित तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंडेट कैसा आता है और आपने देखा। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। विशाल प्रशांत हमारे साथ हैं। तरारी से जीते। बड़ा संघर्ष रहा लेकिन एक तरफा जीत हुई। नहीं, ये काफ़ी संघर्षफुल रहा, ये एक तरफ़ा जीत नहीं हुई। जिस हिसाब से हम लोगों ने तरारी में विकास किया था, हमारे एनडीए की गवर्नमेंट ने जितने भी फंड खर्च किए और जितने विकास के कार्यों के लिए हम लोगों ने वोट माँगा था, उतने वोटें तो हमें तरारी में नहीं मिल सकी। लेकिन आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा बिल्कुल कि हम लोग तरारी को प्रचंड बहुमत से जीतें। जब विशाल जी घूम रहे थे हम अलग-अलग जगहों पे तो देखा जा रहा था कि जो सरकार ने काम किया है, उस काम के शिलापट को तोड़ दिया जा रहा था। अगर आप पिछड़ा करने की कोशिश हुई वहाँ पे, तो ये सब क्या चल नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव राजनीति जिस हिसाब से सीपीआई-एमएल के लोग कर रहे थे, उनको पहले से ही आभास हो गया था कि उनके वोट बैंक जो इनको अपना बेस वोट बैंक मानते हैं, वो वोट बैंक विकास की तरफ मूव कर रही थी। तो जब विकास की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, तो उनके जो उस टाइप के कार्यकर्ता हैं, जो सो कॉल्ड चाहते हैं कि लोग विकसित ना हों, उन्होंने बहुत सारे र्यूमर्स बनाने की कोशिश की। हमारे शिलापट भी तोड़े गए। बहुत सारी तुच्छी राजनीति करने की कोशिश की गई। मैं नहीं चाहूँगा इन चीज़ों को सामने लोगों को बताना, लेकिन ऐसी राजनीति आने वाले समय में ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है? रहेगा। लोगों का जो प्यार दिखा, भाकपा माले का तरारी गढ़ रहा है। आपने भगवा किला जो है वहाँ पे गाड़ा है, उपचुनाव में भी और मेन चुनाव में भी। तो आप मानते हैं ना कि अब वहाँ से विपक्ष लगभग साइड हो रहा है? नहीं, वहाँ से ही नहीं, आप लेफ्ट को आप देखेंगे कि लेफ्ट के हमारे यहाँ 2-2 सांसद ऑलरेडी पहले से बैठ चुके हैं, जो हमने पहले ही बताया था चुनाव के पहले कि जो भी कमियाँ हमारे अंदर पहले के चुनाव में थी, उन सब का हिसाब-किताब हम लोगों ने बैठा लिया है। और हम लोगों ने आने वाले समय में मैंने बताया था ये चुनाव से पहले कि आने वाले समय में आपको रिज़ल्ट दिखेगा। और जब लोग विकसित तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंडेट कैसा आता है और आपने देखा कि कोई लेफ्ट नहीं है, जहाँ पे उनको 20 सीट मिली थी, वो मात्र 2 सीटों में निपट गए, उसमें भी कुछ कमियाँ हमारी रही हैं। ये उनका अच्छाई नहीं है कि वो 2 सीट जीत गए, उसमें जो 2 कमियाँ हमारी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काराकाट में पवन सिंह जी की वाइफ जो खड़ी हो गई, उन्होंने कुछ वोट्स जितने माइनस किए, तो इन वजहों से वो जीती हैं। लेफ्ट का पूरी तरह से हमारे बिहार से सफाया हो चुका है। पूरी तरीके से। अच्छा कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएँगे, इस तरीके से देखते हैं तो प्रचंड बहुमत मिला है। जी, जी, जी। बात तो बहुत सही है। सब लोग आएँ, ये खुशी का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के हर उस कार्यकर्ता के लिए जिन्होंने पिछले 1 साल से कंटिन्यू ज़मीन पर मेहनत किया है और सरकार की दी हुई चीज़ों का समझाया है। तो बहुत तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अब एक लेते हैं इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत-बहुत धन्यवाद।